चर्चा करेंगे आपसे हृदय विफलता यानी हार्ट फेल्योर, किडनी डायबिटीज। आज जो 26 का जो रिसर्च है, जो सारे लोग रिसर्च जो एक साथ मिल करके सबमिट करते हैं, और उस रिसर्च से जो पता चलता है, क्या हम लोग सीखते हैं ताकि हम अपने मरीजों को बेहतर फ़ायदा दे सके, उसका हम चर्चा करेंगे। खासकर ऐसे लोगों के लिए वीडियो है जिसको डायबिटीज़ है, या हार्ट फेल्योर है, या हार्ट अटैक हो चुका है, या मोटापा है, या किसी को घर में है। तो ऐसे लोगों को जानना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, और ख़ास करके जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारा नया रिसर्च है। ये ईयर 26 का सबसे लेटेस्ट रिसर्च है, जिसके बारे में हमने क्या सीखा उस रिसर्च से, उसके बारे में आपसे साझा करते हैं। तो सबसे पहले साझा करते पहले बताते हैं आपको। देखिए, सबसे कंटेंट है आज का कि गंभीर किडनी रोग में हार्ट की दवाएं लाभकारी है। बहुत सारे होता था कि जो हार्ट की दवा चल रही, ग्रुप का नाम है आरनी, ARNI। तो ये ग्रुप की जो दवा होती थी किडनी फेल्योर में, जो खासकर गंभीर किडनी फेल्योर है उसमें नहीं चलती थी, जो कि अब रिसर्च में पता चला कि नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते रहने से मरीज को कम से कम परेशानी होगी, मरीज को कम से कम भर्ती होना होगा और डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। यानी बीमारी से परेशानी से बचने में बहुत मदद है जब आप दवाई चलाते हैं किडनी फेल्योर के बावजूद भी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला है। तो बहुत सारा और आगे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। अब हार्ट की बीमारी की पहचान बहुत समय देरी हो रही है। मोटापा, डायबिटीज, किडनी और हार्ट एक सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं, और मोबाइल और डिजिटल तकनीक से बहुत सारे हम लोग उसका अच्छा से इलाज कर सकते हैं मरीज का। तो ये सब बात है। तो आगे चलते हैं। गंभीर किडनी रोग में भी हार्ट की दवाएं लाभकारी है, इसको समझना है। पहला टॉपिक यही था। क्या पता चला? पहले डर था कि किडनी खराब होने पर हार्ट की फेल्योर की दवाई नुकसान कर सकती है। नए जो स्टडी पता चला कि बीटा ब्लॉकर जैसी हार्ट फेल्योर की दवाएं गंभीर किडनी रोग में भी जीवन बचाती है। इसका लाभ क्या मिला? दवाओं में मृत्यु और अस्पताल में भर्ती दोनों कम हुए। हार्ट की दवाई धीरे धीरे और जीवन गुणवत्ता बेहतर हुई। जनता के लिए संदेश है कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई बंद न करें। किडनी निगरानी के साथ इलाज जारी रखें। हार्ट फेलियर में हाई बीपी, किडनी की बीमारी होने पर सावधानी जरूरी है, पर सारी दवाई बंद हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। मोटापा, डायबिटीज, किडनी और हार्ट सब जुड़े हुए हैं। मोटापा होना, डायबिटीज होना, किडनी की डिजीज होना, हार्ट की बीमारी होना, एक दूसरे से जुड़े हुआ है। एक दूसरे को बुलाता है, एक दूसरे को इन्वाइट करता है, एक दूसरे को बढ़ाता है, एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। किसको? मोटापा डायबिटीज को, डायबिटीज मोटापा को, डायबिटीज किडनी को, किडनी हार्ट को। इस तरह से एक दूसरे को ये करता है। अब एक CKM सिंड्रोम नाम का है। C से हुआ कार्डियोमेटाबॉलिक, K से किडनी हुआ, सॉरी कार्डियोवैस्कुलर, K से किडनी, M से मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम लोग किडनी और कार्डियोवैस्कुलर एक साथ लेके चलते हैं। अगर किसी का हार्ट खराब होगा तो उसे किडनी भी खराब होने की संभावना है, किसी की किडनी खराब होगा तो उसे हार्ट खराब होने की संभावना है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि आप जरूरत से ज़्यादा कुछ कर रहे हैं जिसमें आपको नुकसान हो रहा है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। देख रहे हैं, मोटापा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी रोग वाले लोगों को हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। जो मोटे हैं उसमें ज़्यादा हार्ट फेलियर होगा। जिसको डायबिटीज़ है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, जिसको किडनी का डिजीज है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का सामना या हार्ट फेलियर का सामना ज़्यादा है। इसी बात समझना, शरीर में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में सूजन आता है, फिर हार्ट पर दबाव पड़ता है और हार्ट कमजोर होने लगता है, जिससे कि हार्ट फेलियर की स्थिति बन सकती है। तो ध्यान देना है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? नसों में, खून के नली में सूजन आता है, जिसके कारण से प्रेशर बढ़ता है, फिर हार्ट पे दबाव बढ़ता है, फिर हार्ट फेल करता है। बचाव कैसे करें? वजन नियंत्रित करें, नमक नियंत्रित करें, ब्लड प्रेशर अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल में रखें, उसका इलाज करके सही में रखें। नियमित एक्सरसाइज करें, समय समय पर टेस्ट करा कर देखते रहें हमारा सिस्टम सही है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? एक वेट सही रखें, वजन जिसको बोलते हैं, नमक कम करें डाइट में, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है तो उसको कंट्रोल में रखें इलाज के, या डाइट एक्सरसाइज जो भी अभी बता रहे हैं उस तरह से। मोबाइल और डिजिटल तकनीक से हार्ट मेजर कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं? तकनीक क्या कर रहा है? मोबाइल एप्लीकेशन है और डिजिटल मॉनिटर से घर बैठे इसी ट्रैक हो सकती है। जैसे किसी आदमी का वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब हार्ट फेल कर रहा है। किसी आदमी का बीपी क्या में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो वो भी हार्ट फेलियर की तरफ जाता है, या तो बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया। दोनों तरह की स्थिति में आपको डॉक्टर, सांस फूलना, अगर सांस जितना चल पा रहे थे पहले उतना आप नहीं चल पा रहे हैं, ये हार्ट फेलियर की स्थिति को, हार्ट की स्थिति को मॉनिटर करते। तो इस तरह से अपना वेट कितना है, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, आपका धड़कन गति कितना है। अगर धड़कन गति बढ़ रही है इसका मतलब हार्ट फेल हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप धड़कन गति 80 पे चल रहा है, 5 दिन बाद 90 हो गया, फिर उसके बाद 100 हो गया, फिर 110 हो गया, इसका मतलब हार्ट फेल कर रहा है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फ़ायदा क्या हो? क्योंकि ऐसा डिजिटल टेक्निक हम लोग अपनाते हैं, या हम घर में बोलते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड शुगर, अपना वेट सही चेक कर लीजिए, अपना धड़कन गिन लीजिए, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन कर लीजिए। पल्स ऑक्सीजन वो सस्ता होता है, 1000 रुपये के आसपास मिल जाता है। अगर ऐसा करके आप चेक कर सकते हैं, मान लेते आपको खुद ही पता चल जाएगा मेरा हार्ट फेल हो रहा है, हम गड़बड़ हो रहे हैं,
आपको दवाई के डोज को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस हो गए, बहुत भर्ती लायक हो गए, एम्बुलेंस में आना पड़ा, ऐसा नहीं, इससे पहले पकड़ में आ जाएगा। तो यही इस रिसर्च का जो बताया है कि हम आदमी को डिजिटल तरीके से निगरानी कर सकते हैं। आज मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, या सीधे मोबाइल पर मैसेज भेज के, संदेश भेज करके कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब है, बहुत मरीजों में हार्ट की बीमारी की पहचान देरी से हो रही है। देरी से मतलब जो वो बिल्कुल खराब होता है पहचान हो रही है, उसको देरी नहीं होना, जल्दी होना चाहिए। उसमें एक एंटी प्रो बीएनपी नाम का टेस्ट होता है, ये ब्लड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, अगर किसी को हार्ट फेल रहता है उसमें इसका मात्रा बढ़ जाता है, तो उसमें बोलते हैं कि उनका हार्ट फेल हो चुका है। तो इस तरह से इसका टेस्ट करके हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं कि मेरे हार्ट फेल हो, इसका टेस्ट लैब में या क्लिनिक में होना चाहिए। या जाँच वाक़ई में पता चलता है कि हार्ट फेल्योर में है कि नहीं, और कैसे जिसको डायबिटीज़ है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किडनी बीमार है, बुजुर्ग में, ऐसे लोगों में जाँच होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में हार्ट फेल्योर बहुत समय पता नहीं चल पाता है। लगता है हार्ट फेल, लोग साँस की दवा देते रहते हैं, डेक्सोना डेरिफाइलिन, तो ये सब देते रहते हैं, जो कि नुकसान करता है और उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बोला जाता है कि इन बीमारियों में इसका टेस्ट अगर करते हैं तो हम पकड़ सकते हैं। इसका नुकसान, गंभीर मरीज अवस्था में अस्पताल पहुंचते हैं, समय पर जांच होने का, इलाज में देरी होती है। देख रहे हैं, इलाज में देरी हो दिखा रहा है फोटो। जनता के, अब सबसे मेन बात है कि जनता के लिए सीख के आप क्या सीख सकते हैं हमारे इस वीडियो से। अगर सांस फूल रहा है, थकान है, पैरों में सूजन है, बार बार बीपी बढ़ रहा है, तो हार्ट का जांच जरूरी है। कब जरूरी है, आपका सांस तेज चल रहा है, चलने में थक जाते हैं, पैर फूला हुआ है, बार बार बीपी बढ़ रहा है, तो हार्ट का जांच जरूरी है। जल्दी पहचान से जीवन को बचाया जा सकता है, इसको समझना है। इसलिए बीपी का जांच जल्दी होना चाहिए, ध्यान रखना है। भविष्य में हार्ट की चिकित्सा बीमारी बढ़ने से पहले, हम लोग का जो टारगेट है, भविष्य में क्या टारगेट है कि बीमारी होने से पहले उसको पकड़ लेना है, उसका इलाज कर देना है, ताकि लोग कष्ट में नहीं जाए। तो इस बात को समझना है। तो ऐसा कैसे होगा, जब हमारे इस तरह के वीडियो देखेंगे, अगर किसी को है तो उसको समझाएंगे, और किसी के घर में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट फेलियर ऑलरेडी है, तो इस तरह के वीडियो देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और उस नॉलेज से अपने हेल्थ को अप्लाई करके अपने हेल्थ में होने वाले नुकसान को होने से पहले पकड़िए। होने से पहले पकड़िए, इसके लिए वीडियो है। तो इसलिए देखिए, समझिए। बीमारी, पहले बीमारी बढ़ने पे इलाज होता था, लेकिन अब जो है जोखिम पहचाना है, खतरा को पहचाना है, और खतरा को जल्दी, हर मरीज के अनुसार अलग अलग इलाज योजना जरूरी है, क्योंकि हर मरीज का थोड़ा पैटर्न अलग होता है, इसलिए उसका इलाज का तरीका भी अलग होना चाहिए, जैसे यहाँ फोटो में दिखाया जा रहा है आपको। आम जनता के लिए 5 महत्वपूर्ण संदेश है। हाई बीपी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, समय रहते उसका नियंत्रण जरूरी होता है। डायबिटीज और किडनी रोग हार्ट को कमजोर करता है, तो इसको ध्यान देना है, अपने डायबिटीज किडनी की बीमारी का भी साथ साथ इलाज करना है। सांस फूलना और पैरों में सूजन हार्ट की चेतावनी हो सकती है, तो इसको देख लीजिए, अगर आपको लगता है तो सतर्क रहना चाहिए। समय पर जांच और नियमित दवा जीवन बचा सकती है, इलाज में निरंतर दवाएं लगातार चलते रहना जरूरी होता है। भविष्य में चिकित्सा बीमारी होने के बाद इलाज नहीं, बल्कि बीमारी आने से पहले रोकथाम पर आधारित होगी। जो फ्यूचर में क्या इलाज होगा, उसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा, या साइंस का प्रयास रहेगा कि बीमारी होने से पहले उन लोगों को पता चल जाए कि लोग भाई बीमारी होने वाला, आप बच जाइए, ऐसा कर लीजिए, तब बीमारियां परेशान नहीं होइएगा। तो प्रिवेंशन यानी रोकथाम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और आप सभी लोगों को इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लोगों में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करते रहने से लोगों तक नॉलेज पहुंचेगी और लोग भी फायदे में आएंगे। स्वास्थ्य हमारे समाज का स्वास्थ्य अच्छा होगा, समाज के लोग खुशहाल होंगे। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये हुआ कि किडनी बीमारी में भी हार्ट फेलियर की दवाई बंद नहीं होती है, इसको ध्यान देना है। धन्यवाद।